नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और हम चर्चा कर रहे थे फिलॉसफी को लेकर, और फिलॉसफी में हमने भारतीय दर्शन की शुरुआत की। ठीक है, भारतीय दर्शन की शुरुआत की और उसके बारे में हमने डिटेल से बात की, सिलेबस को लेकर, मतलब कि दर्शन में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और जो कठिन शब्द थे उनकी बात की। उसके बाद हमने वेद और उपनिषद की बात की, और वेद और उपनिषद में हमने अ, 3 वेद पढ़ लिए हैं। आज हमें चौथा वेद पढ़ना है। चौथा वेद कौन सा है आप खुद ही बताओगे। कमेंट करना मेरे लिखने से पहले कि आज का चौथा वेद कौन सा है। तो अब मैं बताता हूँ, ठीक है। शुरू करते हैं। अथर्ववेद। हमने काफ़ी सारी चीज़ों की चर्चा पहले ही कर ली है, ठीक है। काफ़ी कठिन शब्द हमने पहले ही देख लिए हैं। दूसरी चीज़, हमने देवताओं की बात कर ली, हमने कुछ देवियों की बात कर ली। तो अब ये क्या कि चीज़ें कठिन नहीं रही है, हमारे सामने काफ़ी सरल हो गई है। अब इससे क्या होता है कि हमें काफ़ी आसान लगने लग गई है चीज़ें। जैसे कि हम कुछ पढ़ नहीं रहे, ऐसा लग रहा है जैसे कि इतना सरल थोड़ी है दर्शन, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें आसान हो चुकी है अब। तो अब समझ में आसानी से आएगा। अब अथर्ववेद की बात करें ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि जो 3 वेद है ना हमारे, कौन से? एक तो हमने पढ़ा ऋग्वेद, उसके बाद दूसरा कौन सा पढ़ा हमने? यजुर्वेद, और तीसरा कौन सा पढ़ा? सामवेद, ठीक है। जो ये तीनों वेद है ना हमारे, ध्यान से देखना है इसको, इम्पोर्टेंट चीज़ है। मान लो मैं तीनों को ए बी सी नाम देता हूँ, ठीक है। ए बी सी। ए पे कौन सा आएगा? ऋग्वेद, दूसरे पे यजुर्वेद, और तीसरे पे सी पे अपना सामवेद, ठीक है। अब समझना इस चीज को। पहले वेद में कोड में इसलिए दे रहा हूं ताकि ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि पहले ऋग्वेद में क्या है। तो ऋग्वेद में क्या स्तुति है? अब आया याद? स्तुति क्या होती है? स्तुति क्या होती है? अब मैं नहीं बता रहा हूँ क्या होती है, ठीक है, बताना ही पड़ेगा। स्तुति होती है प्रशंसा करना, ठीक है। किसकी प्रशंसा? देवताओं की। प्रार्थना करना, किसके लिए प्रार्थना करना? हमारे लिए। वो क्रोधित हो जाते हैं तो उनको आ, शांत करने की कोशिश करना, ठीक है, वो सारी चीज करना। अब ये सारी चीज करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे बताओ। नहीं करना पड़ेगा क्या? करना पड़ेगा ना, ठीक है। समझना इस चीज को, काफी आसान है और काफी अच्छा वेद है ये, ठीक है। अब 2 चीजें हो गई। अब तीसरी चीज मुझे बताओ आप। मान लो कि देवताओं को प्रसन्न करना है, ये करने से वो प्रसन्न नहीं हुए, नहीं होते हैं कई बार, नहीं होते हैं ना कई बार, ठीक है। मान लो काफी तेज बारिश आ रही है, 2 दिन से आ रही है, लोग प्रार्थना कर रहे हैं, एक तरफ पूरा गांव खड़ा है, प्रार्थना प्रार्थना किया जा रहा है, इधर नहीं हो रही। फिर वो क्या करेंगे? गाएंगे, कुछ गाने गाएंगे, ठीक है, भगवान को मनाने के लिए। अब वो नहीं गा पाएंगे, अब वो कहेंगे नहीं कि हमारी लैंग्वेज में नहीं समझ रहे हैं, तो ऋषियों को बुलाया जाएगा, फिर वो संस्कृत में गाएंगे गान, ठीक है, मंत्र उच्चारण करेंगे। लेकिन वो मंत्र उच्चारण किस किस में करेंगे? लयबद्ध तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना, संगीत, ठीक है। संगीत हो गया, गायन हो गया, लयबद्ध हो गया, वो सारी चीजें एक ही है। तो अब देखो यहाँ पे, पहला वेद देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार प्रसन्न किया जाए, और तीसरा वेद वेद किसमें क्या है? उसमें संगीत जुड़ा हुआ है, ठीक है। तीनों वेद में कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें याद हो गई है। और ज्यादा से ज्यादा दर्शन के अंदर इतना ही पूछा जाएगा, ज्यादा डीप में और पूछेंगे उतना लिख लिया उतना ही पूछेगा, ठीक है, ज्यादा नहीं पूछेंगे। अब देखो अथर्ववेद। अब इसमें मुझे आप खुद ही बताओ कि मैं इसका अर्थ क्या निकालूंगा। आपने सुना होगा ना, जादू टोने, जादू टोने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक एक व्यवस्था की गई है वेदों में, उसको कहते हैं वेद त्रयी। वेद त्रयी, समझना इस चीज को, वेद त्रयी। त्रय से समझ में आ रहा है ना? 4, सॉरी 3, ठीक है। तो इन तीनों को अलग रखा गया है, किससे? अथर्ववेद से। क्यों? क्योंकि इस वेद में जादू टोने की बात की गई। अब आप कहोगे काला जादू करना, मंत्र फेंक देना, ठीक है, फूंक मार देना, वो चीजें, तो देखो वैसी चीजें है इसमें, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें वास्तव में वो बातें नहीं की गई है। इसमें मतलब कि किसी परिवार में झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो उस परिवार के झगड़े समाप्त करने की बात है। अब मैं देखो 5-6 चीजें अपने मन से लिखी है मैंने, जो इम्पोर्टेंट इसमें है। पहला है रोजमर्रा की जरूरतें।
रोजमर्रा। अब रोजमर्रा क्या होता है? रोजमर्रा क्या होता है बताओ ना। जो रोज कार्य करते हैं ना, रोजमर्रा की जिंदगी, मतलब कि रोज कार्य करके कुछ पैसे कमाना, घर पे लाना, ठीक है, उसमें तो उसके लिए क्या किया जाता है, इसमें अच्छी सेहत की कामना की जाती है। अच्छी सेहत की कामना। हर एक चीज को ध्यान से समझना, ठीक है, लिखते भी जाना, रोजमर्रा अच्छी सेहत की कामना। तो इसमें जादू टोने कहाँ है बताओ मुझे, इसमें कोई जादू टोना है क्या? नहीं है। तो अथर्ववेद में ऐसी अच्छी चीजें बताई गई है। और ये एक वेद है ना, ये लौकिक है। कौन सा है? लौकिक, मतलब लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ वेद है, लौकिक। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, पहली तो ये हो गई रोजमर्रा की। अब दूसरी देखो, घर और परिवार। दूसरा है घर और परिवार। घर और परिवार। अभी गाइडों में नहीं मिलेगी ये चीजें, घर और परिवार ऐसी आसान चीजें, ठीक है, मैं सरल करके लाया हूँ ये चीजें। घर और परिवार। अब घर और परिवार की बात करें ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्यार, शांति, शांति हो गई, ठीक है। और दूसरी चीज, वो नहीं कहते बुरी नजर लगा दी किसी ने, बुरी नजर, इन सब की बात की गई है। मतलब कि इन सब से, मतलब परिवार में लड़ाई झगड़ा ना हो, प्यार मोहब्बत हो, और बुरी नजर ना लगे किसी की, ठीक है। तो इस तरह की बातें की गई है अथर्ववेद में। अब अगर तीसरी बात करें ना हम, तीसरी बात करें तो खेती और जानवर। अब आप कहोगे खेत के अंदर जानवर घुस जाना, ठीक है, यही कहोगे ना, यही कहोगे ना आप, खेत के अंदर जानवर, ऐसा नहीं है। खेती मतलब कि खेती करते हैं लोग, और जानवर मतलब जानवर पालते हैं लोग, ठीक है। तो ये, तो जानवरों की सेहत की कामना, अच्छी फसल हो उसकी कामना, ठीक है। अ, जो दूध देने वाले जानवर होते हैं वो अच्छा दूध देवे, ठीक है, ऐसी कामनाएं की गई है। समझ गए ना? तो लिख देना यहाँ पे। चौथा एक और देख लेते हैं, चलो एक और है, जादू टोना। अब इसमें एक टॉपिक के रूप में दे रखा है जादू टोना, ठीक है। जादू टोना का मतलब किसी क्या, वही फूंक मार देना, ठीक है, नजर लगा देना, फिर हम काला कुछ बांधते हैं हाथ पे सब जगह, ठीक है। तो ऐसा होता भी है, देखो, जादू टोना कोई कर भी देता है, ठीक है। जो डॉक्टर इलाज नहीं कर पाता है तो मंदिरों में जाते हैं, फिर वो नहीं कर पाते देवताओं के पास जाते हैं। वो सारी चीजें हैं हमारे, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद पांचवा अगर देखे ना, तो उसमें सामाजिक जीवन, ठीक है। अब सामाजिक जीवन में किस प्रकार है तो वो भी देख लेना, वो भी देख लेना। उसमें क्या आएगी, इसमें विवाह, ठीक है, रीति रिवाज, और दोस्ती दुश्मनी ये शामिल की जाती है सामाजिक जीवन में लोगों के। तो उसके लिए अच्छी कामना की, दोस्त दुश्मनी ना बढ़े, दोस्ती बनी रहे, ठीक है, विवाह हो, सारी चीजें हैं। अब एक और देख लेते हैं, छठा। चलो छठा देखने से पहले एक चीज देखते हैं हम। मुझे बताओ कि ये वेद आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि इसमें मतलब कि प्रशंसा नहीं हो रही भगवान की? ऐसा लग रहा है ना आपको? इसमें देखो, हर एक चीज अपने लिए हो रही है, हर एक चीज लोगों के लिए बता रखी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कारण है ना वेद त्रय में नहीं शामिल करने का, एक कारण ये भी है, ये मुझे पता नहीं था, अब समझ में आया मुझे। ये वेद त्रय का कारण ये है। इसमें देखो कि भगवान की प्रशंसा की जा रही है, भगवान को खुश करने के लिए हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखो सामाजिक जीवन से वेद जुड़ा हुआ है पूरा, देख लो आप, ठीक है। तो ये आध्यात्मिक नहीं लग रहा है मुझे, आध्यात्मिक नहीं लग रहा है। पर चलो लग तो रहा है, कम है, मतलब आध्यात्मिक कम है। आध्यात्म कम है इसमें, लिख देना कहीं कोष्टक में लिख देना, इसमें ये ऐसा वेद है जिसमें आध्यात्मिकता कम है, ठीक है। मतलब भगवान के प्रति उनको प्रसन्न करने की चीजें कम है, और लोगों के जीवन से जुड़ी ज्यादा चीजें ज्यादा है इसमें, ठीक है। एक बार ये लिख लो, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा। यहाँ पे देखना, जो आध्यात्मिक की हमने कहा ना कम है, मतलब बहुत कम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये एक हम आलोचना के रूप में ले सकते हैं इसको, कि हम इसकी आलोचना कर रहे हैं वेद की। क्यों? क्योंकि इनमें तो भगवान की प्रशंसा बता रखी है, इनमें लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं की ये आध्यात्मिकता कम है, और सबसे बाद में लिखा गया वेद है। तीन लगातार हम वो सब उसी तरह पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये अपना कम आध्यात्म वाला, ठीक है, चौथा वेद। अब इसमें भी दो शाखाएं हैं, इस वेद में भी दो शाखाएं हैं, दो शाखाएं हैं इसमें भी।
पहली तो हो जाएगी अपनी कौन सी, शौनक, शौनक। दूसरी पीपलाद। अब इनको इतना ही लिख देना, इनको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें लिखने का, ठीक है, बाकी हिस्ट्री की चीजें हैं वो सारी। अब इसमें मैं बता दूं आपको कि इसमें तो 730 सूक्त है ना, इसमें 730, और इसमें 723, 723 है ना, 923, पीपलाद में 923, ठीक है, 923 सूक्त है। ये हो गया हमारा अथर्ववेद, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। और जो थी ना काम की चीजें वो लिख ली हमने। अब आगे बढ़ेंगे, ये चीजें देखो, वेद वापस आएंगे घूमते हुए, घूमते हुए मतलब ब्राह्मण पढ़ेंगे हम, ठीक है, ब्राह्मण। अभी तो हमने वेद पढ़े ना, 4 भागों में बांटा था ना ब्राह्मण, फिर आरण्यक आएंगे, उसके बाद उपनिषद आएंगे। तो ये सारी चीजें घूमती हुई आएगी, काफी सारी कहानियां आएगी, काफी स्टोरी आएगी। अब अथर्ववेद के जादू टोने आएंगे आगे वापस, ठीक है, तो वहां पे अब सारी चीजें वापस पढ़नी पड़ेगी। इसलिए जितना इंपॉर्टेंट वेद को पढ़ने से लेकर था ना, उतना हमने पढ़ लिया है, बाकी बाकी सारी चीजें वापस घूमेगी। तो काफी डिटेल में वैसे भी चीजें समझ में आने लग जाएगी। ये आसान करने के लिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, बाकी चीजें वापस आएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में लिख लेना इतना ही, शाखा 2 शाखा है इसकी, पीपलाद और शौनक। और ठीक है, मिलते हैं अब अगली क्लास में, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और ज़्यादा बड़ी क्लास लेंगे थोड़ी, ठीक है।